Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the two types of rate, that is instantaneous rate and average rate. First of all, we will discuss about reaction. Reaction क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, यानी है कि हम कोई से दो या तीन सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवा कर उनसे कोई और सब्सटेंस बना रहे होते हैं उनको ऐड करके। तो एक ऐसा प्रोसेस उसको हम कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए जो है वो रिएक्टेंट को शो कर रहा है और पी जो है वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्शन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट बैक करके रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये बैकवर्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट बैक करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं, जबकि अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कराने के लिए हम डबल एरो लगाते हैं। ठीक है, यानी उससे हम बताते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से शो कराते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रेट का क्या मतलब है कि हम कंसंट्रेशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या फिर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, और टाइम उसके साथ। तो यानी क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेट्स विथ विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। अब जब भी हम एक रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जब टाइम ज़ीरो होगा, यानी अभी हमने कोई टाइम यूज़ नहीं किया, तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम होंगे, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ ही नहीं है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा हम टाइम नोट करना स्टार्ट करेंगे, तो टाइम जब कोई और होगा, फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल्स टू टी, एट टाइम टी रिएक्टेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम नहीं होंगे, बल्कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो नहीं रहेगा, यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, माइनस, यानी कि कम। तो कम को या कंज्यूम को शो करने के लिए हम माइनस लगाते हैं रिएक्टेंट्स के साथ, और प्रोडक्ट के साथ लगाते हैं हम प्लस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह के कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया है। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरेज होगा, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस, यानी कि एट एनी इंस्टेंट एट एनी मोमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट का क्या मतलब है, जैसे हमने हमेशा से निकालते होते हैं, एवरेज हमें निकालनी आती है कि हम सम कर लेते हैं, सबको सम कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। जिस भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं उसको हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे कि कंसंट्रेशन और चेंज को हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम। रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम में हम वो टाइम लिख देंगे जिस पे हम फाइंड आउट जितना टाइम हमें लगा है, और चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को लेंगे तो फिर हम साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और अगर हम प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखेंगे रेट, तो फिर हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। डेफिनेशन को देख लेते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स और एनी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी तो नेगेटिव आएगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी तो पॉजिटिव। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब ही यही है कि एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि किसी एक मोमेंट पे, किसी एक पॉइंट पे वो कहेगा कि यहाँ पे बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऊपर तो हमने एवरेज निकाला, मतलब होल रिएक्शन का रेट निकाला, लेकिन यहाँ पर हमने निकालना है किसी एक पॉइंट पर। तो जब हम किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
ठीक है। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमने फाइंड आउट करना है रेट, तो इस रेट को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि आर ही लगाएंगे रेट के लिए, फिर साथ लिमिट अप्लाई करेंगे कि टाइम जो है वो ज़ीरो है या टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा टी टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको अप्रोच करेंगे ज़ीरो में, और फिर क्या है कि माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है कि टाइम में तो चेंज आ रहा है और कंसनट्रेशन में तो चेंज आ रहा है। इसमें भी हम यही बात फोकस रखेंगे कि अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन में चेंज आने की तो नेगेटिव आएगा, और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने यही बात ही की है कि अगर हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट्स के लिहाज से, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखेंगे तो हम साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से देखेंगे तो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं यानी कि डिसअपेयर हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपेयर हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा हमेशा, कि जो फाइनल कंसनट्रेशन है ना वो क्या है, लेसर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक पॉइंट होगा ना फर्स्ट वाला जिस पर रिएक्टेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट टोटल बन चुका होगा तो रिएक्टेंट की जो मकदार है वो ना होने के बराबर होगी, यानी नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है। और पॉजिटिव इसलिए होता है प्रोडक्ट का रेट क्योंकि प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। एट टाइम, जब टाइम ज़ीरो था तो प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर ये ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ली गई है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो डिक्रीज़ होने का साइन इस तरह होता है, नीचे को आ रहा है। अब हमने साथ टाइम देखना, तो टाइम भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने इस ग्राफ को इस तरह लेकर जाना है कि हम बता सकें कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ग्राफ से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए, ये R1 पॉइंट था, यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा थे, लेकिन R2 पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट और कम हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप टाइम देखें तो यहाँ पर टाइम T1 था, टाइम कम था, लेकिन यहाँ पर टाइम बढ़ गया तो रिएक्टेंट भी बढ़ गया। अब क्या होगा, अब इसमें अगर हमने रेट फाइंड करना हो, अगर हमने एवरेज रेट फाइंड करना होगा, तो एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई से दो पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, इन पॉइंट्स को नीचे जाके टाइम से मिलाया। जब इनको हमने टाइम से जो है मिलाया, तो जो टाइम आया वहाँ पर हमने उसको पकड़ा, और साथ जो दूसरा वाला टाइम था यानी कि एक ये वाला टाइम और एक ये वाला टाइम, इन दो टाइम्स को हमने जो है वो लेना है और इनको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर किया कि क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि हमने यहाँ पर फाइनल रिएक्टेंट्स माइनस इनिशियल रिएक्टेंट किया और फाइनल टाइम डिवाइड बाय इनिशियल टाइम। ये आ गया हमारे पास एवरेज रेट। अब अगर हमने फाइंड आउट करना हो इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट तो किसी एक पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे। वो एक पॉइंट कोई सा भी सिलेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर रेट क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई ये स्लोप आ रहा है, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो स्लोप को, या हम कह सकते हैं ग्राफ को टच करती हुई गुजरती है। ठीक है। टच करती हुई गुजरती है। अब आगे इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो हम अगले वाले ग्राफ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हम लाइन ड्रॉ करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आर इंस्टेंटेनियस जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस डी। हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं तो हमने रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है। और माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को देखें और प्रोडक्ट की, तो देखें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी। अब अगर यहाँ पर देखें पी इनिशियल, तो इनिशियल जो है वो कम था, फिर पी फाइनल पे जब हम गए तो पी फाइनल जो है वो बढ़ गया वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर देखें इन पर, तो ये रिएक्टेंट जो है वो डाउनवर्ड आ रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहे हैं इसका मतलब है कि इंक्रीज़ आ रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कम थे, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हुए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। इनिशियल जो है वो कम था, फाइनल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, हमने एक सपोज़ की हैं वैल्यूज़ के, अगर हम
कोई ए प्रोडक्ट है जिसकी कंसनट्रेशन हम देख रहे हैं, मतलब ए टी और ए को हम ले रहे हैं इनिशियल को, तो टी जो है वो कम होगा, मतलब कि एट टाइम टी रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो है वो एट टाइम ज़ीरो जो है वो 15। तो हमने क्या किया कि फाइनल माइनस इनिशियल के इसी तरह हमने टाइम को भी लिया और इस तरह हमने निकाला। तो एवरेज रेट किसकी इक्वल आ गया कि प्लस माइनस डेल्टा, रिएक्टेंट्स के साथ हम माइनस लगाएंगे, प्लस करेंगे इसमें प्रोडक्ट्स को, ठीक हो गया, और डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट जब भी हमने निकालना होता है ना, हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, हम पॉइंट, जो पॉइंट होगा ना वो वाला, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमने ग्राफ में इस जगह पर फाइंड आउट करना है कि जी रेट क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह करके कि वो साथ टच हो, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट होगा जिस पर टच हो रहा होगा, अब उस पॉइंट से लेकर यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने अगले ग्राफ में किया। और मोस्टली जो है ना हम यही वाला इंस्टेंटेनियस रेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी पॉइंट पर पता लगाना होता है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब अगर हम देखें अपने नेक्स्ट ग्राफ में, तो ये देखें यहाँ पर ये एक ग्राफ बनाया गया है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया। फर्स्ट करें हमें इस पॉइंट पर जो है वो फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है रेट, तो हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट से हम न्यू लाइन ले आए नीचे को, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट, इस लाइन को यहाँ से मिलाएं। अब देखें टेंजेंट ड्रॉ किया ना, नेक्स्ट ग्राफ में आप देखेंगे कि हमने फाइंड आउट कैसे किया रेट ऑफ रिएक्शन। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने टेंजेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है वो वैल्यूज़ नोट की, जैसे हमने यहाँ पर 132 और 48 नोट किया, यहाँ तक वो एंड हो रहा है और यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो नीचे से टाइम को भी मेंशन किया कि 70 पे वो एंड हो रहा है और 10 पे वो स्टार्ट हो रहा था। अभी हमने वैल्यूज़ ली और ये नीचे डेल्टा पी में हमने 132 माइनस 48 किया और डेल्टा टी में हमने 70 सेकेंड्स माइनस 10 सेकेंड्स किया। उसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 1.4 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा तरीका फाइंड आउट करने का कि रेट जो है वो एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूलाज थे, होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।